मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स में जब चैप्टर स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो हम लोगों ने अभी तक चैप्टर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनता है, फिर टेट्राइड से कैसे इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर कैसे माइटोसिस मियोसिस ऐसे माइटोसिस होता है, और जो पॉलन ग्रेन 1 सेल से 2 सेल स्टेज में पहुंचता है, 2 सेल स्टेज से फिर 3 सेल स्टेज में पहुंचता है। वहाँ पे फिर मैंने बताया था कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि पॉलन ग्रेन पे कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे बार जर्म पोर वाला लेयर जो डिसकंटिन्यूअस लेयर था, जिसको हमने कहा था स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ हमने पढ़ा था एक्जाइन लेयर, और फिर हमने पढ़ा था इंटाइन लेयर जो कि वहाँ पे हमने पढ़ा था सेलुलोज और पेक्टिन नाम के केमिकल्स से बना था। तो आज हम जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चैप्टर जो हमने कल पढ़ा था, उस चैप्टर पे बेसिस जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो हमारे प्रीवियस एग्जाम जो नीट के एग्जाम हैं उनमें आए हुए जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले, फिर हम लोग अगले चैप्टर पे अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इसमें है वो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है द मोस्ट रेजिस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, द मोस्ट resisting organic material known which make up the outermost layer of pollen wall, which make outermost layer of pollen wall। जो पॉलन ग्रेन का वॉल होता है, उस पॉलन ग्रेन वॉल के जो आउटरमोस्ट लेयर होता है उसको बनाने वाला मटेरियल, जो कि जिसको हम मोस्ट रेसिस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल भी मानते हैं, वो कौन सा होता है। यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन पेक्टीन, दूसरा ऑप्शन सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन स्पोरोपोलेनिन, एंड चौथा ऑप्शन लिग्निन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मोस्ट रेसिस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल which make the outermost layer of pollen wall। pollen wall दो होता था, एक्जाइन और इंटाइन। तो एक्जाइन और इंटाइन में से जो आउटरमोस्ट कौन था? एक्जाइन था। उस एक्जाइन को बनाने वाला जो भी मटेरियल था वो क्या था? मोस्ट रेसिस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल था। और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम मैंने जब डिस्कशन हम लोग टॉपिक कर रहे थे वहाँ पे बताया था स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन क्या था? मोस्ट रेसिस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल था वहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस पे है वो क्वेश्चन है वाई आर एंजियोस्पर्म एंथर्स आर कॉल्ड, वाई आर द एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म एंथर कॉल्ड डाइथिकस। जो एंजियोस्पर्म के जो क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म के जो एंथर है उनको डाइथिकस क्यों कहा जाता है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करिए। ये क्वेश्चन आया हुआ था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2014 में। सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम 2014 में हुआ था, उस 2014 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वाई आर द एंजियोस्पर्म एंथर कॉल्ड
डाइथिकस, एंजियोस्पर्म के एंथर को डाइथिकस क्यों कहा जाता है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आप क्या करिए? डिस्क्राइब करिए। माइक्रोस्पोरेंजियम का जब स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, जो एंथर है उस एंथर का स्ट्रक्चर जब आप डिस्क्राइब करने जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता था। तो ये एक पहला जो सबसे आउटर मोस्ट वॉल होता था उसको हम क्या कहते थे? एपिडर्मिस कहते थे। एंड स्पोरेंजियम का आउटर मोस्ट वॉल क्या था? एपिडर्मिस था। क्या था? एपिडर्मिस। इसके अंदर वाला वॉल क्या था? एंडोथीसियम। अंदर वाले वॉल को क्या कहते थे? एंडोथीसियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर था वो कौन कौन सा था? एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, और उसके अंदर फिर क्या था? मिडिल लेयर। एंडोथीसियम के अंदर क्या होता था? मिडिल लेयर। तो ये क्या हो गया? मिडिल लेयर। ये क्या है? मिडिल लेयर, ठीक है, ये मिडिल लेयर हो गया। मिडिल लेयर के अंदर क्या होता था? टेप्टम होता था। मिडिल लेयर के अंदर क्या होता था? टेप्टम। तो ये क्या हो गया? टेप्टम हो गया, टेप्टम। तो ये चार माइक्रोस्पोरेंजियम के चार प्रोटेक्टिव लेयर थे। कौन कौन से? एंडोथीसियम हो गया, एपिडर्मिस सबसे बाहर, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टेप्टम। और टेप्टम इसी के अंदर जो हमारा स्पेस था, स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होते थे? स्पोरोजिनस सेल्स, और जो क्या बनाते थे? पॉलन ग्रेन बनाते थे। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ये है, जिसका प्रोटेक्टिव वॉल्स और फिर उसके अंदर के इसके अंदर के क्या हो गए? स्पोरोजिनस सेल्स हो गए, स्पोरोजिनस सेल्स हो गए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस सेल्स, जो आके जाके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे। अब क्यों डाइथिकस कहते हैं? इसलिए डाइथिकस कहते हैं कि एक एंथर के अंदर क्या होता है? दो लोब होता है, और हर एक लोब के अंदर क्या होता है? वहाँ पे हर एक लोब के अंदर दो थिका होता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डाइथिकस। तो ये हमने पढ़ा है इसके पहले के क्लासेस में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट किसका फिगर बनाना है? मेल गैमेटोफाइट का। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट है उसका लेबल डायग्राम बनाना है। लेबल डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाना है। क्वेश्चन ये आया हुआ था CBSE 2020 में। ये अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है उसमें आया था, CBSE 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मेल गैमेटोफाइट क्या है। जो मेल गैमेटोफाइट वो पार्ट होता है जहाँ पे मेल गैमेटोफाइट वो पार्ट होता है यहाँ पे एक्चुअल में जो गैमीट होते हैं वो गैमीट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट यानी मेल गैमीट कहाँ पे प्रेजेंट होते थे? पॉलन ग्रेन के अंदर। जब 3 सेल स्टेज में आते थे तो वहाँ पे मेल गैमेट बनता था, तो पॉलन ग्रेन हमारा क्या हो गया? मेल गैमेटोफाइट हो गया। पॉलन ग्रेन क्या हो गया? मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये मान लो तुम्हारा क्या हो गया? इंटाइन लेयर। कौन सा लेयर है? इंटाइन लेयर, ठीक है। अब इस इंटाइन लेयर के बाहर क्या होता था? इंटाइन लेयर के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होता था जिसपे जर्म पोर प्रेजेंट थे, और वो लेयर किससे बना हुआ था? स्पोरोपोलेनिन से। किससे बना था? स्पोरोपोलेनिन से। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता था उस लेयर का, ये, ठीक है। और ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स को क्या कहते थे? जर्म पोर। क्या कहते थे? जर्म पोर। ये कौन सा लेयर था? एक्जाइन लेयर, ठीक है। किससे बना था? स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन से। ये क्या था? इंटाइन लेयर। इंटाइन लेयर किससे बना था? सेलुलोज
एंड पैक्टीन से। किससे बना था? सेलुलोज एंड पैक्टीन से। अब इसके अंदर क्या था? इसके अंदर जब हम 3 सेल स्टेज पे मेल गैमेटोफाइट का जब मेल गैमेट बन गया उस टाइम का फिगर जब बना रहे होंगे तो क्या होगा कि इसमें एक क्या होगा? वेजिटेटिव सेल होगा। ये क्या होगा? वेजिटेटिव सेल। और इसके अंदर फिर क्या होंगे? 2 मेल गैमेट होंगे। इसके अंदर क्या होंगे? 2 मेल गैमेट होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव सेल। याद करो जब पहली बार डिवीजन होता था तो क्या बनता था? वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल हो गया और ये क्या हो गए? मेल गैमेट। क्या हो गए? मेल गैमेट हो गए। और ये मेल गैमेट कैसे बना था? जेनरेटिव सेल में माइटोसिस से। जेनरेटिव सेल में माइटोसिस से। तो जेनरेटिव सेल से ही बना था। क्लियर है? तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर ये सामने आपके दिख रहा है ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें मेल गैमेट क्या है? प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अब चाहो तो ये फिगर आप 2 सेल स्टेज पे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? मान लो कि ये मेल गैमेट नहीं बनाया, फिर क्या कर दिया? फिर यहाँ पे हमने एक जेनरेटिव सेल बना दिया, यहाँ पे एक जेनरेटिव सेल बना दिया। तो वो आप फिगर दोनों में से एक 3 सेल स्टेज पे, एक 2 सेल स्टेज पे है तो ये फिगर बनाओ तब भी सही है और उसके बाद वाला फिगर बनाओ तब भी सही है दोनों क्या? मेल गैमेटोफाइट ही है वहाँ पे। क्लियर ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डू टेप्टम डेवलप इन फ्लावरिंग प्लांट, मेंशन देयर फंक्शन। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि टेप्टम कहाँ पे होता है, किस में होता है और उसका फंक्शन क्या है। क्वेश्चन है वेयर डू टेप्टम develop in flowering plant, where do टेप्टम develop in flowering plant। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर टेप्टम कहाँ पे डेवलप होता है? मेंशन देयर फंक्शन, उनका फंक्शन बताइए। मेंशन देयर फंक्शन, उनका फंक्शन बताइए। एक क्वेश्चन आया हुआ था CBSE 2019 के अंदर। ये क्वेश्चन कब आया हुआ था? CBSE का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो याद करो मैंने बताया था टेप्टम लेयर क्या होता है, कैसा ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। इस स्ट्रक्चर में जो सबसे इस माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे लास्ट लेयर 4 लेयर वॉल था माइक्रोस्पोरेंजियम का, उस वॉल का जो सबसे लास्ट लेयर वाला वॉल था वो क्या था? टेप्टम का जो सबसे लास्ट लेयर वाला जो वॉल का लेयर था वो क्या था? टेप्टम था। टेप्टम इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ व्हाट? द वॉल ऑफ व्हाट? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का ये क्या था? टेप्टम एक वॉल था। तो ये क्या है टेप्टम? इट इज the innermost wall of microsporangium। माइक्रोस्पोरेंजियम का इनरमोस्ट वॉल है कौन? टेप्टम है। क्लियर? माइक्रोस्पोरेंजियम का इनरमोस्ट वॉल है टेप्टम। मेंशन देयर फंक्शन। फंक्शन क्या होता था टेप्टम का? याद करो मैंने बताया था कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते थे। क्या होते थे? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते थे और इनके अंदर क्या होता था? फूड स्टोर होता था। क्या होता था? फूड स्टोरेज होता था। और जब फूड स्टोरेज होता तो किस लिए होता था? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो टेप्टम होते हैं वो इनरमोस्ट वॉल होते हैं किसके? टेप्टम आर इनरमोस्ट वॉल ऑफ व्हाट? माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम का जो इनरमोस्ट वॉल था यानी एंथर का जो इनरमोस्ट वॉल था वो क्या था? हमारा टेप्टम था। क्या काम था? फूड स्टोरेज करता था और फूड स्टोरेज करके क्या करता था? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे थे उनको क्या प्रोवाइड करता था? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। तो ये क्वेश्चन कब आया था? 2019 के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल पॉलन, राइट इट्स सिग्निफिकेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अभी ये फिगर यहाँ से मिटा देते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राइट द सॉरी क्वेश्चन ये है व्हाट डू यू मीन बाई what do you mean by pollen potential या पोटेंशियल pollen, कुछ भी कह सकते हैं, pollen potential या पोटेंशियल pollen भी कह सकते हैं. write its significance in sexual reproduction in angiosperm. एंजियोस्पर्म के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलन पोटेंशियल का क्या रोल है. क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलन पोटेंशियल या पोटेंशियल पॉलन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रोल होता था. तो याद करो मैंने बताया था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता था उस माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था, एक पैकेट था जिसके अंदर माइक्रोस्कोप बनता था. तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारा क्या होता था, स्पोरोजिनस सेल होते थे. अब ये स्पोरोजिनस सेल के अब स्पोरोजिनस सेल हैं, स्पोरोजिनस में कुछ ऐसे सेल्स होते थे जिनके अंदर कैपेबिलिटी ऑफ व्हाट होता था, कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. यानी कि कुछ ऐसे सेल थे जिनके अंदर कैपेबिलिटी था फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोर बनाने की कैपेबिलिटी थी. ठीक है ना, कुछ ऐसे वहाँ पे स्पोर थे, कुछ ऐसे स्पोरोजिनस सेल्स जो माइक्रोस्पोर बना सकते थे. तो ऐसे स्पोरोजिनस सेल्स कैपेबिलिटी जिनके अंदर कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, माइक्रोस्पोर. तो देखो ध्यान से, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस सेल्स थे. इन स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर जो जिन स्पोरोजिनस सेल के अंदर माइक्रोस्पोर बनाने की कैपेबिलिटी होती थी उन सेल्स को क्या कहते थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल. क्या कहते थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल. और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम फिर क्या कहते थे, पोटेंशियल पॉलन. तो जो स्पोरोजेनेसिस जो हमारा जो पोटेंशियल पॉलन होता है, द पोटेंशियल पॉलन आर द स्पोरोजिनस सेल्स विच हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस व्हाट, माइक्रोस्पोर. ऐसे स्पोरोजिनस सेल्स थे जिनके अंदर माइक्रोस्पोर बनाने की कैपेबिलिटी होती थी, उनको क्या कहते थे, स्पोरोजिनस सेल कहते थे. क्लियर बेटा. उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट राइट इट्स सिग्निफिकेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म. देखो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस, जाहिर सी बात है, पोटेंशियल पॉलन थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, इसलिए उनके अंदर कैपेबिलिटी थी प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर की, यानी कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर सकते थे. और इसी माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता था, मेल गैमेट होता था. तो जो पोटेंशियल पॉलन है वो डायरेक्टली मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, उसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है. एंड दैट मेल गैमेट क्या करेगा, आगे चल के फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा. तो सिंपल सा मतलब क्या है कि पोटेंशियल पॉलन जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है. तो इसलिए पोटेंशियल पॉलन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, हमारे प्लांट का, जो कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जो कि आगे चल के प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म करेगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है. ये इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लें, फटाफट इसका आंसर कर लें और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने टॉपिक्स में. क्वेश्चन देखो बहुत कुछ अलग नहीं आता, क्वेश्चन जो तुमने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आएगा और आंसर तुमको वहीं से करना होगा. ठीक है, तो इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम को लेके या किसी भी एग्जाम को लेके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लॉइडी ऑफ पोटेंशियल पॉलन सेल इज. यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द प्लॉइडी ऑफ पोटेंशियल पॉलन सेल इज.
जो पॉलन पोटेंशियल या पोटेंशियल पॉलन जो सेल था उसकी प्लॉइडी क्या थी, 1 2 3 एंड 4 ऑप्शन है इसमें। पहला जो ऑप्शन है वो है n, दूसरा जो ऑप्शन है 2n, तीसरा जो ऑप्शन है 3n एंड जो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ एबव। फोर्थ जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ एबव। तो इसमें से आंसर करना, जैसे मैंने तुमको अभी जस्ट फिलहाल में बताया कि जो हमारे एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल होते थे इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पॉलन पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल पॉलन कहते हैं, पॉलन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, यही पॉलन पोटेंशियल या पोटेंशियल पॉलन है। ये क्या करेंगे, ये माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे। और याद करो मैंने बताया था माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, एन टाइप में। माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है। और कौन सा प्रोसेस यहाँ पे यूज करते हैं, मियोसिस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मियोसिस। 11th क्लास में मियोसिस को आपने क्या कहा था, रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहा था, रिडक्शनल डिवीजन कहा था। अब ध्यान से समझो, रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता था कि जो 2n था वो क्या किस में बदल जाता था, n में। तो यानी कि मियोसिस हुआ है और n में कन्वर्ट हुआ है तो इसकी प्लॉइडी क्या रही होगी, 2n रही होगी। तो इसलिए जो पॉलन पोटेंशियल है उसका जो प्लॉइडी है वो क्या है, 2n है। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ फटाफट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द टू सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ। द टू सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन कंटेन। पॉलन ग्रेन का जो टू सेल स्टेज होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन है वेजिटेटिव सेल, मेल गैमीट। पहला जो ऑप्शन है वेजिटेटिव सेल, मेल गैमीट। दूसरा जो ऑप्शन है वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। तीसरा जो ऑप्शन है 2 मेल गैमीट, तीसरा ऑप्शन है 2 मेल गैमीट। चौथा ऑप्शन है जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल एंड मेल गैमीट। ठीक है, ऑप्शन देखो। तो मैंने तुमको देखो याद करो, मैंने बताया था कि जब हम पॉलन ग्रेन जब हम देखते हैं तो पॉलन ग्रेन के बाहर एक डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है जिसको मेग्जाइन कहते हैं। उसके अंदर एक कंटिन्यूअस लेयर होता है जिसको इंटाइन कहते हैं। और इस इंटाइन के अंदर जब मेच्योर होता है पॉलन ग्रेन तो उसके अंदर जब माइटोसिस होता है तो एक सेल बहुत बड़ा सा बनता है। ठीक है, और उसका न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा होता है। दूसरा जो सेल होता है वो बहुत छोटा सा बनता है, उसका न्यूक्लियस भी छोटा होता है। तो बड़े वाले सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, छोटे वाले को क्या कहते हैं, जेनरेटिव सेल। और फिर इस छोटे वाले सेल में डिवीजन होता था तो क्या बनता था, मेल गैमेट। चूंकि 2 सेल है इसलिए ये क्या है, 2 सेल स्टेज। जब इसमें मेल गैमेट बन जाएंगे 2 तो 3 सेल स्टेज हो जाएगा। तो अभी हमारी बात किस पे हो रही है, ये 2 सेल स्टेज वाले की। किसकी बात हो रही है, 2 सेल स्टेज वाले की। तो यहाँ क्या प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे, जिस पे क्वेश्चन आए हुए हैं और जिनके चांसेस हैं आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के। तो इसलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ करते चले, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर हम लोग टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द पॉलन ट्यूब्यूल्स आर अवेलेबल इन द मार्कर फॉर। देखो यहाँ पे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट्स फॉर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है द पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट्स
फॉर क्या काम होता है उसका? पहला जो ऑप्शन है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा है ब्रीडिंग, पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, दूसरा है ब्रीडिंग, तीसरा है ऑप्शन इसका सप्लीमेंटिंग फूड, चौथा है ex-situ कंजर्वेशन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। ध्यान से समझो, याद करो मैंने बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उन पॉलन ग्रेन के अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है, और वो न्यूट्रिएंट को कौन यूज करते हैं? एथलीट्स और जो रेस के हॉर्सेस हैं। किस लिए? न्यूट्रिशन के लिए, उनके परफॉर्मेंस के इन्हांसमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा वो क्या होगा? सप्लीमेंटिंग द फूड, उनके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो पॉलन ग्रेन से ब्रीडिंग तो हम करा नहीं सकते वहाँ पे, सिर्फ पॉलन ग्रेन जो मार्केट में अवेलेबल है, जो कि अवेलेबल हो सकता है वो वायबल हो सकता है वायबल ना हो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उससे हम करा नहीं सकते उसकी वायबिलिटी के बेसिस पे। ex-situ कंजर्वेशन तभी कराएंगे जब उसको हम -196 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? अवेलेबल इन मार्केट में जो अवेलेबल है, किस लिए है? सप्लीमेंटिंग द फूड के सप्लीमेंट के लिए है। क्वेश्चन आया हुआ था ये AIPMT 2014 में। ये क्वेश्चन कब आया हुआ था? AIPMT, जब AIPMT एग्जाम होता था 2014 का, तब आया हुआ था ये क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE का 2019 में क्वेश्चन है, वेयर आर फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन अ मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ठीक है, मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर आर फॉलोइंग स्ट्रक्चर present in a male gametophyte। अब देखो फिर से यहाँ बात क्या हो रही है? मेल गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट किसको कहते हैं? जिसके अंदर गैमीट होता है। और मेल गैमेटोफाइट कौन है? पॉलन ग्रेन है। तो गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट में जो नीचे अभी मेंशन करे जाएंगे जो स्ट्रक्चर, वो कहाँ पे होते हैं? एंड मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। mention the function of each of them। देखो ध्यान से, पहला जो यहाँ पे पहला जो स्ट्रक्चर जिसके बारे में पूछा है वो पूछा है जर्मपोर। पहला जो ऑप्शन पूछा है वो पूछा है जर्मपोर। तो जर्मपोर कहाँ पे प्रेजेंट होते थे? जर्मपोर प्रेजेंट होते थे जो हमारा एक्जाइन लेयर, यानी कि जो हमारा स्पोरोपोलेनिन का लेयर बना था उसमें। और इसका काम क्या हुआ? कहाँ पे प्रेजेंट होते थे? एक्जाइन में प्रेजेंट होते थे, प्रेजेंट इन एक्जाइन। ठीक है, काम क्या होता था? इसी के थ्रू पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन ट्यूब का। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है जेनरेटिव सेल। तो जो जेनरेटिव सेल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है इनसाइड इंटाइन लेयर ऑफ व्हाट? पॉलन ग्रेन के इंटाइन लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है जेनरेटिव सेल। और जेनरेटिव सेल का काम क्या होता है? ये आगे चल के मेल गैमीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेल गैमीट बनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्पोरोपोलेनिन। वो क्या है? स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट जो है वो है स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन का काम क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन का काम होता है वो एक्जाइन लेयर बनाता है। क्या बनाता है? एक्जाइन लेयर। और क्या करता है? उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किससे? टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से। याद है ना सारे के सारे
इसके आंसर। एक क्वेश्चन आया हुआ था सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 2019 में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था सीबीएसई 2019 के बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है ना? तो इसको फटाफट नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ अ टिपिकल मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल्ड diagram of a typical male gametophyte of angiosperm। एंजियोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट है उसका एक टिपिकल डायग्राम बनाना है। देखो ये क्वेश्चन अभी जस्ट रिसेंट में आया हुआ था सीबीएसई, अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ है सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ था 2020 में। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही तुमसे कराया है ये क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है कुछ सालों बाद। टिपिकल डायग्राम क्या होता था? टिपिकल डायग्राम में बार क्या होता था? एक जाइन का लेयर, ठीक है, उसके अंदर एक कंटिन्यूअस लेयर होता था किसका? इंटाइन का लेयर। इसी इंटाइन के लेयर में क्या होता था? एक बड़ा सा जेनरेटिव सेल और एक छोटा सा क्या होता था वहाँ पे? वेजिटेटिव सेल। एक छोटा सा क्या होता था वहाँ पे? वेजिटेटिव सेल। क्लियर? तो जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के बारे में यहाँ पे तुमसे एग्जाम में वो पूछेंगे और यहाँ पे मैंने तुम्हें बनाया। तो ये हमारा क्या है? जेनरेटिव सेल। ये क्या हो गया? वेजिटेटिव सेल। ये क्या हो गया? एक्जाइन। और ये क्या हो गया? इंटाइन। ये क्या हो गया? जर्म पोर। तो ये स्ट्रक्चर जो तुम्हारे सामने पॉलन ग्रेन का जो बन के आ रहा है, इसी को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन पहले कराया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसलिए यहाँ पे लिखवा दिया ताकि तुम्हें पता रहे कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो हमेशा लगभग हर बार ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2020 के बोर्ड एग्जाम में, मेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे बेस्ड। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो अभी नीट 2010 के एग्जाम में आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल। क्वेश्चन क्या था? अभी जस्ट आया हुआ था। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग has proved helpful in preserving pollen as fossils। पॉलन को फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व करने में कौन हेल्प करता है? ये किसने प्रूव किया है? ये मतलब ये हो चुका है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है? 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन कौन कौन से? पहला है ऑयल कंटेंट, दूसरा है सेलुलोसिक इंटाइन। पहला क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है ऑयल कंटेंट, दूसरा है सेलुलोसिक इंटाइन। दूसरा क्या है? सेलुलोसिक इंटाइन। दूसरा क्या है? सेलुलोसिक इंटाइन। और तीसरा है पॉलन किट। तीसरा क्या है? पॉलन किट। और चौथा है स्पोरोपोलेनिन। चौथा क्या है? स्पोरोपोलेनिन। तो याद करो, मैंने बताया था कि पॉलन ग्रेन को किसी भी कंडीशन में, किसी भी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कंडीशन, लो टेम्परेचर कंडीशन, हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन, लो ह्यूमिडिटी कंडीशन, जो पॉलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन से। कौन सा लेयर? एक्जाइन लेयर। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम पॉलन को बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख पाते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं? 196 डिग्री नाइट्रोजन के अंदर। कहाँ पे स्टोर करते हैं? 196 डिग्री नाइट्रोजन के अंदर, जो माइनस का 196 डिग्री टेम्परेचर होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से आया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है विच ऑफ द, अब यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन पॉलन ग्रेन डिवाइड इनटू जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है।
which type of division takes place when pollen grain divided into when pollen cell divided into generative cell and vegetative cell. अब देखो पॉलन ग्रेन जब बना था तो उसके अंदर वेजिटेटिव सेल, उसके अंदर एक सेल प्रेजेंट था और वो सेल मैंने बताया कि डिवाइड होके क्या बनाता था, 2 सेल बनाता था। तो मान लो कि ये हमारा जब पॉलन ग्रेन बना तब का सेल है, बार इंटाइन और उसके बार एक्जाइन ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक सेल है तो इसकी प्लॉइडी ऑलरेडी क्या है, n है, इसकी प्लॉइडी क्या ऑलरेडी n है। तो फिर मैंने बताया था कि इसके अंदर एक डिवीजन होता था, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल बनता था। बड़े सेल को कहते थे वेजिटेटिव सेल और छोटे सेल को कहते थे जनरेटिव सेल। तो मैंने बताया था ये डिवीजन किस टाइप का था, ये भी n था, ये भी n टाइप का है, तो यानी कि ये क्या था, माइटोसिस था। कौन सा डिवीजन था, माइटोसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा कि माइटोसिस होता है जब एक पॉलन सेल जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल में डिवाइड होके टूटता है। तो क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड, पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड for several years in liquid nitrogen having a temperature of पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। पहला ऑप्शन है -80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस एंड -120 डिग्री सेल्सियस। तो याद करो मैंने इसको स्ट्रेट लाइन में लिखवाया था कि 196 डिग्री सेल्सियस पे -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर कर सकते हैं फॉर सेवरल ईयर, बहुत लंबे टाइम के लिए। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे वो कभी ना कभी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक के, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के। हम लोग अगले क्लास में वहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके अगले सेशन में मेगा स्पोरोजेनेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर फर्टिलाइजेशन और उसके बाद हम लोग सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है।